अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अवत्सरजू की जय। श्री रामार्चन महायज्ञ की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इधर भी बैठ सकते हैं, खाली जगह चले जाइए, बिछा है उधर, आप चले जाइए इधर। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते मारुतनंदनाय नमः। श्री पार्वत्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोकानामुपकारार्थं यत्नानुक्ताननेकशः। अभी आप श्री रामार्चन पूजन कर रहे थे। पूजन का क्या महात्म्य है, कथा के माध्यम से मालूम होता है। भगवान शंकर श्री पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शंकर विराजमान थे कैलाश पर्वत पर वटवृक्ष के नीचे। सुंदर समय जानकर श्री पार्वती जी शंकर जी के पास में आती हैं। चरणों में प्रणाम करके वंदन करके प्रार्थना करती हैं, प्रभु आप सभी धर्मों को जानने वाले हैं, आप सब शास्त्रों में विशारद हैं। आपने संसार के कल्याण के लिए अनेक प्रकार का उपाय, तंत्र, यंत्र, मंत्र, योग, यज्ञ, व्रत, तपस्या, दान आदि कहे, लेकिन संसार के प्राणी उनको करते दुखी रहा करते हैं। धनहीना, पुत्रहीना, आदिव्याधि समाकुला, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। से पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, आप ऐसा कुछ पूजा पाठ बतावें जिसके करने से संसार के प्राणियों को सुख मिले, उनकी कामना पूर्ण हो। यह सुनकर के भगवान शंकर बोले, श्री महादेववाच धन्यास्कृत पुण्यासी पुण्यरूपासी पार्वती यतस्तम सर्वलोकानामितं वाच सर्वदा। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती आप धन्य हैं, आप तो बहुत पुण्य की, आप तो पुण्य स्वरूपा हैं, क्योंकि आप परहित में लगी हैं। संसार के प्राणियों के कल्याण की भावना आपके मन में ऐसा परम अद्भुत उपाय जिसको स्मरण करके मन में संकल्प करने मात्र से उसकी कामना पूर्ण हो जाएगी। यज्ञ श्री रामचंद्र से साधना नाम च साधक। श्री रामार्चन महायज्ञ है जो सभी साधनों का साधक है। धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, तुष्टि पुष्टि को देने वाला है। ब्रह्मा जी रामार्चन की कृपा से संसार की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं। भगवान शंकर जी कहते पार्वती मैं भी संसार का प्रलय करता हूँ श्री रामार्चन की कृपा से। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डाल देने से शाखा पत्ता सबको पानी मिल जाता, सब हरा भरा रहता, उसी प्रकार श्री रामार्चन पूजन कर लेने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। श्री रामार्चा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, रामार्चा से बढ़कर कोई तप नहीं, रामार्चा से बढ़कर कोई जप नहीं, और रामार्चा से बढ़कर कोई दान नहीं। रामार्चाया परो यज्ञो रामार्चाया परं तपः, रामार्चाया परम दानम रामार्चाया परो जप। तीनों लोकों में श्री रामार्चन सर्वश्रेष्ठ है, महासिद्धि को देने वाला है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अरिष्टों का हरण करने वाला, उपद्रवों का नाश करने वाला है, आदि व्याधिकरण करने वाला है, मनोकामना ज़्यादा फल प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला है, बलवीर को बढ़ाने वाला है, निर्धनों को धन की प्राप्ति कराने वाला है, माहुत्पात का निवारण करने वाला है, शत्रुओं का विनाश करने वाला, मित्र वर्गों को बढ़ाने वाला है, जो बड़े बड़े रोग हैं क्षय कुष्ठादि महारोग की आरतीकरण करने वाला है, ऋण भार को समाप्त करने वाला है, ग्रहों के उपद्रवों को शांत करने वाला है, सुंदर गुणों का हृदय में प्रकाश करने वाला, षड विकारों का नाश करने वाला है, जो प्राणी मुक्ति चाहते उनको मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर जी कहते पार्वती में ऐसा साधन न देखे न सुने जिससे सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। यहाँ संसार में भी सुख मिले, बाद में राम जी की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दूसरा साधन नहीं सुना गया। केवल एकमात्र श्री रामार्चन से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नान्यम पश्यामि देवेशी साधनम सकलेष्टदम रामार्चनम विना देवी श्रुतन्नैव कदाचन। भगवान शंकर जी कहते पार्वती श्री रामार्चन सर्वश्रेष्ठ है। ग्रहों में जैसे भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा, उसी प्रकार इस संसार में रामार्चन पूजन सर्वश्रेष्ठ है। इस विषय में पुराण की कथा सुना रहे। अत्र कथिष्यामि कथाम पौराणिकीं शुभाम। इस संसार का प्रलय हो जाता, संसार जल में डूब जाता है, उस जल में भगवान शयन करते, उनका नाम नारायण हो जाता है। भगवान अकेले जब जल में शयन करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो सृष्टि करने का मन में संकल्प करते हैं, हम एक सैनिक हो जाएं। भगवान नारायण के संकल्प करते, उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से जगत गुरु श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी अकेले कमल में बैठे, देखते हैं तो जल से भरा संसार है, अंधेरा, विचार करते हम कहाँ से उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी कमल की डंडी को पकड़ करके नीचे गए, लेकिन वो कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मा जी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, थक गए। पुनः आकर के कमल के ऊपर में बैठ गए। आकाशवाणी होती है, ब्रह्मन् कुरु महासृष्टिं वृत्तिजाम तुर्थ संकुलाम। ब्रह्मा जी आप सृष्टि करें। आकाशवाणी को सुन करके ब्रह्मा जी घबरा गए। जब कुछ करने में समर्थ नहीं हुए तो हाथ जोड़ करके परमेश्वर की शरण में जाते हैं। यो मे कार्षित समुत्पत्तिम यो मां वाक्चैर्बोधयत् कर्ता कारिता सोद्य भवेन्मे दृष्टिगोचर तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमो नमः। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सनातन महाविष्णु प्रकट हुए। यह वाक्य बोले, ब्रह्मन् रामार्चनम करो। ब्रह्मा जी आप रामार्चा करें। ब्रह्मा जी प्रणाम करके पूछते हैं, देवदेव कथम कुर्याम रामार्चाम तद्बदाधुना। किस प्रकार श्री रामार्चन पूजन किया जाए, विधि बतामें। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी आप सावधान होकर के धारण करें, मैं आपको विधि बता रहा हूँ। पूजा करने वाले को चाहिए कि राम भक्तों को बुलावें, वैष्णवों को, अपने भाई बंधु, अपनी कामना की सिद्धि के लिए सबको संतुष्ट करें। अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति, नवमी, पंचमी, पूर्णिमा अथवा जब कभी भी श्री रामार्चन पूजन करे, सबसे पहले पृथ्वी को शुद्ध करें।
एक चौकी स्थापित करे। चौकी के चारों कोनों में पताका, केले का थम्ब, जल से भरा कर घी का दीपक, लाल चांदनी, काले रंग का बिछौना बिछा कर के चावल के आटे और रोटी इसकी उसका यंत्र तैयार करे। उस यंत्र के मध्य में भगवान श्री राम जी का सम्यक प्रकार से आवाहन पूजन करे। सबसे पहले गौरी गणेश का पूर्व भाग में, महाशक्ति का पूर्व भाग में, महालक्ष्मी का दक्षिण भाग में, माँ दुर्गा का पश्चिम भाग में, गायत्री, सावित्री, सरस्वती सरमाता का उत्तर भाग में, सिद्धि बुद्धि का ईशान कोण में, लोकमाता का आग्नेय कोण में, महादेव के कोण में, देव माता का वायव्य कोण में, दक्षिण नैऋत्य के दक्षिण और नृत्य के मध्य में वास देवताओं का, पश्चिम नृत्य में श्लोकपालों का, पश्चिम भाग में सिमनु महाराज का, पश्चिम वायव्य कोण के मध्य में सप्तऋषियों का, उत्तर भाग में व्यक्तित्व देवताओं का, उत्तर ईशान के मध्य में श्री ब्रह्मा जी का, पूर्वी ईशान के मध्य में नवग्रहों का, पूर्व अग्निकोण के मध्य में 10 दिक्पालों का, दक्षिण कोण भगवान श्री शंकर जी का पूजन। पुनः दूसरे आवरण में मध्य भाग में विद्या जी का, उत्तर भाग में श्री सरजू जी का, पूर्व भाग में श्री गंगा जी का, दक्षिण भाग में पृथ्वी देवी, अग्निदेव, केसरी जी, सुकिरण जी, जाम्बन जी, अंगद जी, सुग्रीव जी का पूजन करें। पश्चिम भाग में श्री किशोरी के शक्तियों का, उत्तर भाग में श्री भीषण जी का, पूर्व भाग में अष्टमंत्रियों का पूजन करें। पुनः तीसरे आवरण सपत्नी दशरथ जी का, पूर्व भाग में सपत्नी श्री लक्ष्मण जी का, दक्षिण भाग में सपत्नी श्री भरतलाल जी का, उत्तर भाग में सपत्नी श्री शत्रुघ्न जी का, पश्चिम भाग में श्री हनुमान जी महाराज का, पूर्व भाग में पूजन करे। हनुमंतम पूर्व भागी क्रमेण एवं समर्चयेत। इस क्रम से सभी देवी देवताओं का पूजन करके ततः प्रधान पुरुषम श्री राममि समर्चित, तब भगवान श्री राम जी का सम्यक प्रकार से आवाहन पूजन करें। सबसे पहले पुष्प लेकर के भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान करें, उनको आसन प्रदान करें। फिर षोडशोपचार पूजन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, मधुपर्क, पंचामृत स्नान, चौदलस स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, आभूषण, तुलसी दल, फूलमाला, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में लड्डू का विधान, जब सवा 5 सेर से कम नहीं होना चाहिए। समय से फल मिले, पकवान सबका भोग लगा करके आरती करे। आरती करके 4 परिक्रमा करे, प्रणाम करके प्रार्थना करे, प्रभु अपनी प्राण वल्लभा प्रीतमा से किशोरी जी के सहित हमारे हृदय में निवास करें। हमारे मुख से आपके नाम का उच्चारण हो, हमारे कान आपकी कथा श्रवण करें, हमारे हाथ आपके श्री चरण कमलों की सेवा करें और हमारे पैर आपके धाम, आपके मंदिर में जा कर के परिक्रमा करें। सह प्रियस्त्वं हृदये वस प्रभो, मुखे यशो नाम गुणानुवादनम्, प्रीत्यार्चनं ते करवाणि संततं, प्रदेहि मह्यं कृपया कृपाम्बुधे। ऐसी प्रार्थना करके जो कुछ भोग लगा हुआ प्रसाद है श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित करें। हनुमान जी महाराज प्रसाद के पाते बहुत प्रसन्न होते हैं, भक्ति कामना को पूर्ण कर देते हैं। भगवान नारायण कहते, ब्रह्मा जी आप इसके पहले श्री चित्रकूट धाम में श्री मंदाकिनी जी के किनारे रामार्चन पूजन किए थे। पूर्वं बाल्ये त्वया वत्स मंदाकिन्यास्तटे शुभे, चित्रकूटे कृता शिष्टैर् श्रीरामार्चा ममाज्ञया। पूजा के अंत में भगवान श्री राम प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी श्री रामार्चन का प्रसाद खाए, उनके हृदय में चारों वेद का ज्ञान हो गया, सृष्टि करने में समर्थ हो गए। जितने ब्रह्मलोक में ब्रह्मादिक देवता सब श्री रामार्चन पूजन करते हैं। रामार्चन पूजन के प्रभाव से परमानंदशाली हैं, ऐसे भोगों को भोगते हैं जो हम सबके दुर्लभ है। ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनं सदा, तद्भावेन्ते सर्वे परमानंदशालिनः, भुञ्जते विविधान् भोगान् सर्वेषामपि दुर्लभां। सुसंहितायां तृतीय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री पार्वत्युवाच
कैकेयी कृता पुरा देवो रामार्चां तद्वदाधुना श्रोतिमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धन। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती, नाथ आप मेरे आनंद को बढ़ाने वाले हैं, आओ सुना में किस किसने श्री रामार्चन पूजन किया। यह सुन करके भगवान शंकर बोले, श्री शिववाच सुणदेव कथा पुण्याम पूजा महात्म संयुताम भक्ष्याम सर्वमर्तेभ्य सोदाम पाप मोचनी। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती मैं श्री रामार्चा की शुभ कथा सुना रहा हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाली है। मथुरा मंडल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था पृथुक। उसके शरीर में रोग हो गया। अनेक प्रकार का उपाय करने के बाद भी रोग ठीक हुआ नहीं। एक उसको बड़ी गिलानी विचार करता, कहीं जंगल में जा कर के मर जाएं। ऐसा विचार करके जंगल में चला गया। घूम रहा था, रो रहा था। उसके रुदन को सुन करके ऋषिक नाम के महात्मा आगे उससे कहते, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो। कहता, मैं पृथुक नाम का ब्राह्मण हूँ, रोग से पीड़ित हूँ, दुखी होकर के यहाँ मरने के लिए आ गया। ऋषिक जी कहते, देखो ब्राह्मण तुम मर जाओगे फिर भी सुखी नहीं हो, क्योंकि अभी तुम जीवन में पापी भगवान का भजन पूजा पाठ किए नहीं हो। बिना राम भजन के जीवन का कष्ट कभी समाप्त नहीं होता है। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। ऋषिक जी कहते, ब्राह्मण मरो नहीं, अपने घर चले जाओ। घर जा करके श्री रामार्चन पूजन करो, रामार्चन का प्रसाद खाओ, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। पूछता, किस प्रकार श्री रामार्चन पूजन करें, विधि बतावें। ऋषि जी कहते, देखो ब्राह्मण, रामार्चन की महिमा हमको कैसे मालूम हुई, वो कथा में तुमको सुना रहा हूँ। श्रुत्वाच ऋषिकस्तु शुण विप्रवचो मम, कुशनाभसुतो गाधि ससुरो मम धर्मवित्। कुशनाभ के पुत्र गाधी जी मेरे ससुर थे। उनके कोई पुत्र थे, एक पुत्री थे जिनका नाम था सत्यवती। विवाह कर दिए ऋषिक जी के साथ में सेवा की। प्रसन्न होकर के ऋषिक जी कहते, समुद्र में बरमरोहि वरदान मांग लो, क्या चाहती हो। सत्यवती जी कहती, आप जैसे पति को प्राप्त करके मैं प्रसन्न हूँ, कि वरदान मेरे कोई भाई नहीं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमको भैया हो जाए। ऋषि जी वरदान देने के बाद जब ध्यान लगा करके देखे तो गाधी राजा के भाग में पुत्र सुख नहीं था। बड़े चिंतित हो गए। विचार करते हैं, आशीर्वाद दे दिया पुत्र होने के लिए, भाग में पुत्र है नहीं, मेरी वाणी असत्य हो जाएगी, असत्य से बढ़ करके, झूठ से बढ़ करके पाप नहीं, पापियों में गिना जाऊंगा। ऐसा विचार करके अपने पिता श्री भृगु महाराज के पास में आते हैं। चरणों में प्रणाम करके सारा वृत्तांत निवेदन किए। सुन करके भृगु जी कहते, बेटा चिंता नहीं करो, जाओ राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाओ, प्रसाद दो। पूजन करने से, प्रसाद के खाने से अवश्य पुत्र होगा। ऋषि जी विधि सुन करके आए। गाधी राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाए, प्रसाद दिए। पूजन करने से, प्रसाद के खाने से गाधीवल्लभा को गर्भ रह गया। गर्भं दधार धर्मज्ञस् तस्या पुत्रो भवत् किल, विश्वामित्रेति विख्यातो यो वो छत्राद्विजर्षभो। उनके यहाँ से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो क्षत्रिय के यहाँ जब ले तपस्या करके ब्रह्मर्षि हुए। ऐसे विश्वामित्र जी श्री रामार्चन के प्रसाद से उत्पन्न हुए। वो ब्राह्मण विधि सुन करके अपने घर में आया, सामान इकट्ठा करके श्री रामार्चन पूजन किया, प्रसाद अपने खाया। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती पूजन करने से, प्रसाद के खाने से ब्राह्मण के शरीर का सारा रोग ठीक हो गया। प्रसन्न हो गया, उसको विश्वास हो गया। हर महीने की पूर्णिमा में श्री रामार्चन पूजन करने लगा। जैसे लोग हर महीने पूर्णिमा में सत्यनारायण कथा सुनता है ना, उसी प्रकार ये रामार्चन पूजन करने लगा। आप अपने उसमें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। विवाह का 25वें वर्ष में रामार्चन पूजन कर रहे हैं, अच्छा है। संत ब्राह्मण आए, गुरुदेव आए, अब पूजा हो रहा है, अच्छा इसे मनाना चाहिए। नहीं तो लोग आजकल जाता है होटल में, पता नहीं क्या क्या करता है। तो अच्छा है, रामार्चन पूजन कर रहे हैं, इससे राम जी की कृपा मिलेगी।
तो रामार्चन पूजन करने लगा। हर महीने की पूर्णिमा में, एक दिन पूर्णिमा में श्री रामार्चन पूजन कर रहा था। तो विश्व विख्यात पापी आया जिसका नाम था बंदुक। भूखा प्यासा था, लड्डू देखा, प्रसाद रखा, तो विचार करता चलो कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। प्रसाद के लोभ से बैठ गया, कथा सुन लिया, प्रसाद बटा, प्रसाद लेकर के सौराष्ट्र देश में चला गया। वहाँ एक बाघ के द्वारा मारा गया। उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, यमपास में बांध रहे थे। भगवान श्री राम के पार्षद वहाँ आ गए। यमदूतों को डांट कर कहते इसको तुम क्यों बांध रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। यमदूत कहते हैं बहुत बड़ा पापी, मनुष्य शरीर मिलने के बाद ये जीवन में पापी पाप के उसको ले जाएंगे नरक में, वहाँ का कष्ट देंगे। भगवान श्री राम के पार्षद कहते अरे पापियों को पीड़ा देने वाले यमदूत तो सुनो, मैं मानता हूँ कि पापी था, लेकिन मरने के पहले श्री रामार्चन का प्रसाद खा लिया। और जो कोई जीवन में एक बार भी श्री रामार्चन का प्रसाद खा लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है, धार्मिक हो जाता है और सीधे भगवान श्री राम जी के धाम को जाता है। रामार्चान्नम सकृदेन मुक्तम पाप प्रपीडकाः सशुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। भगवान श्री राम के पार्षद यमदूतों को मार के भगा दी, उसको यमपास से छुड़ा, विमान में बैठा, भगवान श्री राम जी के धाम को ले गए। यमदूत यमराज के पास आई, उनसे प्रार्थना कि यमराज कहते आज से ऐसे प्राणियों के पास नहीं जाया करो जो श्री राम नाम का संकीर्तन करते हैं, जो भगवान श्री सीताराम जी का पूजन करते हैं, जो भगवान श्री सीताराम जी का प्रसाद खाते हैं, जो भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो सभी देवी देवताओं से पूजित हो जाते हैं, वे राम जी की कृपा पात्र हो जाते हैं। कोई एक बार भी राम नाम लेता है अपने तो तर ही जाता है और दूसरे को तारने वाला बन जाता है। बारक राम कहत जग जेवू होत तरण तारण नर देव। वो तरण तारण हो जाता है जो एक बार, बारक मन एक बार जो राम नाम लेता है अपने तर जाता, दूसरे को भी तारने वाला बन जाता है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पाप जातियों का ही नाम गिना रहे हैं। जो जंगल में रहने वाले हैं पाप जाति हमेशा पाप ही करते रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े पापी भी राम नाम का उच्चारण करके एक ही बार राम नाम लिए अवतर गए। पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस स्वपचाति अति यघुरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। तो राम जी का कृपा पात्र हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर जी कहते पार्वती रामार्चन के प्रसाद की बहुत महिमा है। महादेव भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि 10 लाख अश्वमेध यज्ञ और 10 लाख राजसु यज्ञ, ये दोनों मिलकर के श्री रामार्चन के प्रसाद के 16वें कला की बराबरी नहीं कर सकते। अश्वमेधायुत शतम